हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम टाइप 3 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड। तो सबसे पहले टाइप 3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आगे बढ़ाते हुए टाइप 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। परसेंटेज प्योरिटी वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट रिएक्टेंट वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ impure सैंपल ये फॉर्मूला है परसेंटेज प्योरिटी का। इसको याद रखना है और एक नोट लिखवा दे रहा हूं। नोट को भी याद रखना है। नोट वेट गिवन इन क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन होगा वेट तो वो पर हमेशा वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल होगा। क्वेश्चन वेट गिवन इन क्वेश्चन इज वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल जो भी वेट गिवन होगा क्वेश्चन में वो इम्प्योर सैंपल का होगा। और जबकि वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस प्योर सैंपल का वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट is calculated from stoichiometry from stoichiometry। बेसिकली परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहले तुमको एक फॉर्मूला याद रख लेना है परसेंटेज प्योरिटी का वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ प्योर सैंपल। पहला क्वेश्चन में ये यूज होगा भयंकर। और अगर तुमको ये डाटा पता नहीं है तो तुम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, इसलिए मैंने नोट की फॉर्म में बता दिया है। अगर वेट गिवन है क्वेश्चन तो पर हमेशा वो इम्प्योर सैंपल का होगा। और वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री। तीन बातें याद रखनी है तुमको। परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन धुआं हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब अभी हमने खाली बस इतने रिटन पॉइंट याद किए हैं। 3, पहला स्टार पॉइंट, दूसरा स्टार पॉइंट, तीसरा स्टार पॉइंट। इससे आगे क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is heated and on thermal decomposition gives 2.8
ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। एक रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटती है। फाइनली अब हमको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, देखो 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एंड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब ये गिवन है फाइंड सैंपल 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये मतलब 10 ग्राम क्या है, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल है। परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करना है हमको। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है प्योर रिएक्टेंट इम्प्योर इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। इम्प्योर सैंपल दे दिया है हमको, अब प्योर फाइंड करना है तभी तो रखेंगे। और प्योर फाइंड करने के लिए तुमको एक्स्ट्रा डाटा गिवन है 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तभी तो हम परसेंट प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। प्योरिटी हम कैसे निकालेंगे, स्टोइचियोमेट्री से। और किस किस के कैसे निकालेंगे हम, इसका इंफॉर्मेशन गिवन है। परसेंटेज प्योरिटी हमको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो हम इसको और मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करेंगे और प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इन दो इक्वेशन को अभी तक जो करते आए हैं सिंपली वही करना है। मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना गिवन है, यही तो निकालना है, वेट निकालना है इसका, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तभी तो प्योर निकलेगा। ये प्योर निकलेगा। स्टोइचियोमेट्री से क्या निकलता है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट प्योर। अब इसका वेट, मोल को हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर की वेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 12 68, मतलब कि कितना, कैल्शियम का 40, कार्बन 12 48, ऑक्सीजन 3 है 48 आएगा, तो टोटल निकल के आया 100। मतलब मॉलिक्यूलर वेट हमको कैल्शियम कार्बोनेट का कितना निकल के आया 100। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, देखो इधर। चलो एक चीज पता चल गई। अब हमको मोल को हम वेट की फॉर्म में गिवन है कैल्शियम ऑक्साइड का डाटा, तो वेट 2.8 अपॉन, अब इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, क्योंकि हम मोल को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में लिख रहे हैं। कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 60, मतलब 56 निकल के आया। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैल्शियम ऑक्साइड की कितनी है 1। तो फाइनली अब वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आ गया प्योर का। प्योर हम कैसे फाइंड करते हैं, स्टोइचियोमेट्री से ही तो कर रहे हैं हम 20, तो 2.8 अपॉन 56 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स कटेगा 50, 5 आएगा, 5 ग्राम वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्योर निकाल लिया हमने। अब हमने एक चीज निकाल लिया, हमसे परसेंटेज प्योरिटी पूछी है। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ प्योर इंटू 100 वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। अब वेट ऑफ प्योर सैंपल हमने निकाल लिया 5 ग्राम स्टोइचियोमेट्री से, यही पॉइंट लिखवाया था मैंने। और वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल पर हमेशा क्वेश्चन में मिलता है, तो जो कि गिवन है 10 ग्राम इंटू 100 निकल के कितना आया 50% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। तो वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉल्व कर दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा।
पहली स्लाइड में मैंने जो लिखवाया था उसको मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया था और दूसरा लिखवाया था कि प्योर प्योर सब रिएक्टेंट का सैंपल का हम कुछ भी फाइंड करेंगे तो स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करेंगे। चलो ये तक अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठ गया हो तो आगे पढ़ते हैं। फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द WeIGST weight of carbon dioxide produced by decomposition of 200 gram 90% calcium carbonate। एक रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस इक्वेशन गिवन है। अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ये पूछा है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 20 ग्राम 90% कैल्शियम कार्बोनेट। तो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का वेट पूछा है हमसे और हमको डाटा गिवन क्या क्या है, एक तो परसेंटेज प्योरिटी। अगर क्वेश्चन में सैंपल का वेट गिवन है तो क्या होगा, वो इम्प्योर सैंपल का। अरे इम्प्योर सैंपल ही तो का वेट ही तो गिवन है अगर क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में ही। तो परसेंटेज प्योरिटी गिवन है, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल गिवन है। क्या हम वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट या निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज प्योरिटी का। परसेंटेज प्योरिटी वेट ऑफ प्योर इंटू 100 प्लस वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इम्प्योर। तो परसेंटेज प्योरिटी वेट ऑफ प्योर कितना है 200 इंटू 100, वेट ऑफ इम्प्योर कितना है 200। वेट ऑफ प्योर नहीं लिखना है, वेट ऑफ इम्प्योर है 200। परसेंटेज प्योरिटी गिवन है 90%, 90। तो 2 से 2 गया, वेट ऑफ प्योर निकल के कितना आया बताओ 180 ग्राम। 2 इधर गया 180 ग्राम। वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आया ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ही वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आया, अब हमको डाटा पूछा है इसका। अगर प्योर है तो मैं क्या लगा सकता हूँ इसमें, स्टोइचियोमेट्री बराबर सब प्योर सैंपल की लगाई जाती है। तो हम इसको ये निकाल लिया प्योर, और इसका कैल्शियम कार्बोनेट की हम मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे। जैसे मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्योर लेंगे हम इसमें, क्योंकि अगर तुम ये रेशियो निकाल रहे हो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या तो उससे प्योर निकालो या इसमें प्योर रखो। मतलब इसमें प्योर का सिस्टम चलता है, बस इतना याद रख लेना, इसमें प्योर की कैलकुलेशन होती है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में। तो मोल जबकि वेट गिवन है तो वेट की टर्म में लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट। तो हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का कितना 40, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, मतलब 100 निकल के आएगा। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है कैल्शियम कार्बोनेट की 1, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पूछा क्या है, वेट पूछा है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 12 प्लस कितना 16 टू या 32, 16, 16 टू या 32, 44 आया। तो चलो 44 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड की 1 है 1, और सिंपली बस सॉल्व कर दो।
वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगा 18 इंटू 44 अपॉन 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 37 अपॉन 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इतने ग्राम निकल के आया। वेट अपॉन प्योर निकाल लिया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 44, मोलिकुलर मास 44 है। ये इधर गया 18 इंटू 14, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9 थोड़ी कैलकुलेशन गलत हुई है, 36 37 39 39 अपॉन 5, 5 9 जा 5 7 जा 35, 4 बचा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। अब सही है, इतने ग्राम आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी तुमको समझ आया होगा। सबसे पहले डाटा देखो क्या गिवन है, परसेंट प्योरिटी और इम्प्योर सैंपल का डाटा गिवन है। तो परसेंटेज प्योरिटी किसकी निकालेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की निकालेंगे ना। तो वेट ऑफ प्योर किसका निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम प्योर की कैलकुलेशन करते हैं तो स्टोइकोमेट्री से प्योर निकालते हैं, उसमें प्योर रखना भी रहता है। इसमें ऐसा नहीं तुम 200 रख के बैठ कैलकुलेशन करो तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत आएगा। बेसिकली हम निकाला ही है उसमें क्या क्या बोला था, 200 ग्राम के सैंपल में 90% प्योरिटी, मतलब उसमें कुछ तो इम्प्योर चीज थी, तो वही तो मतलब 200 प्योर सैंपल दे दिया था, 90% प्योरिटी, तो कितने परसेंट इम्प्योर था, 20%, जबकि 20 ही होगा क्योंकि 180 क्या निकल रहा है, प्योर निकल रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं एक। क्वेश्चन 2015, 20 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट gives 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO on heating the percentage purity of magnesium carbonate sample is molecular weight given है सैंपल का, molecular weight कितना given है 84। अब फाइनली रिएक्शन गिवन है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रही है। तो क्या पूछा है, ये नीट 2015 में आया वो क्वेश्चन है। देखो 200 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग, परसेंटेज प्योरिटी पूछा है। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्योरिटी वेट ऑफ प्योर इंटू 100 वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। तो 20 ग्राम सैंपल मतलब इम्प्योर दे दिया है हमको, और फाइनली परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, मतलब वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट पहले फाइंड करना है। वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट के लिए सबसे हमने क्या बोला था कि हमको स्टोइकोमेट्री का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करेंगे प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालने के लिए, क्योंकि इम्प्योर तो गिवन है, इंटू 100 वेट ऑफ प्योर निकालना है, मतलब एक ये निकालना है मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर जो कि इम्प्योर गिवन है, और किसकी मदद से निकलेगा 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि दूसरा डाटा सिर्फ यही गिवन है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं प्योर का। कैसे निकालेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज करके। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट
मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल कितने हैं गिवन, मैग्नीशियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, फाइनली वेट ही तो निकालना है, वेट ऑफ प्योर, वेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्योर का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 84, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है, मोल को हमने वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट है सैंपल का 84, ये लिखा है इधर। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट ग्राम की फॉर्म में गिवन है, मतलब कि वेट की फॉर्म में, तो हम वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो हमको वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर का फाइंड करना है। गिवन 84, नीचे 84 है। वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 गिवन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 24 प्लस ऑक्सीजन 16, मतलब कि 40 निकल के आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40 निकल के आएगा, हमने 40 रखा। अब देखो कैलकुलेशन कर दो, 5 टाइम्स तो निकल के कितना आया 84/5, 84/5 निकल के आया वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर का 84/5, ये निकाल लिया। अब फाइनली हमको परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगाना है, प्योरिटी का, तो वेट ऑफ प्योर कैल्शियम का मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। वेट हमने प्योर का निकाल लिया है, हमने कितने निकाला है 84/5 इंटू 100, और वेट ऑफ प्योर से अब इम्प्योर कितना है गिवन 20 ग्राम, 5 टाइम्स जाएगा ये 5 टाइम्स, मतलब 84 ग्राम, 84% आंसर आ गया परसेंटेज प्योरिटी। ये नीट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी रिसेंट ही आया है, तो देख लो इतने हल्के हल्के क्वेश्चन बनते हैं। उसी फॉर्मूले से, उसी 2 पॉइंट से सब कुछ कर रहा हूं मैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। दी राइट ऑप्शन, दी राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन for the mass of carbon dioxide produced by heating 20 gram of 20% pure limestone, calcium carbonate is, पहला ऑप्शन 1.32 ग्राम, बी ऑप्शन क्या है 1.12, सी ऑप्शन 1.76, डी ऑप्शन 2.64 ग्राम। तो एक रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है। तो देखो सबसे पहले हमको डाटा क्या गिवन है, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 20 ग्राम एंड 20% प्योर लाइमस्टोन। ये 20 ग्राम गिवन है, ये क्या है? 20 ग्राम ये गिवन है, क्या है? ये बेसिकली इम्प्योर सैंपल का मास है और परसेंटेज प्योरिटी दे दी। मतलब कि हमको क्या फाइंड करना है? राइट ऑप्शन, मास ऑफ का ये फाइंड करना है, मास, इसका मास कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमको परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा के परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें दो डाटा गिवन है, इम्प्योर सैंपल का, परसेंटेज प्योरिटी का। तो इधर से हम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे और अगर हमने प्योर कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लिया तो ये क्या है? स्टोइचियोमेट्री से हम सॉल्व कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल देंगे। इतना सिंपल है, दिमाग में इतनी बात चलनी चाहिए, पहले से चलनी चाहिए। परसेंटेज प्योरिटी मतलब वेट ऑफ प्योर इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। परसेंटेज प्योरिटी के बने 20, वेट ऑफ प्योर निकाल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 100 वेट ऑफ इम्प्योर कितना गिवन है? 20। 5 वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकल के आएगा? 5 4 20, 4 ग्राम, 4 ग्राम निकल के आया है। अब हमको प्योर निकाल लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है। सिंपली इन दोनों को इक्वेट कर दो। प्योर का जैसे मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल फाइनली वेट गिवन है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की टर्म में लिखेंगे 4 अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का तीसरी चौथी बार लिख रहे हैं तो 100 होता है मॉलिक्यूलर वेट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी 1 है अपॉन मोल ऑफ, इसका वेट लिखेंगे, इसका वेट ही फाइंड करना है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44। अरे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 12 सोल 32 44 आया, कार्बन का 12 O2 का 32। तो अब फाइनली वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू 4 अपॉन 100, मतलब कि 16 चटू 17 अपॉन 100 1.76 ग्राम, 1.76 ग्राम। सी ऑप्शन। ये रिसेंटली लास्ट ईयर ही आया है क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन लास्ट ईयर। चलो अब परसेंटेज प्योरिटी के काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, परसेंटेज यील्ड पे चलते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? परसेंटेज प्योरिटी आई थिंक तुमको समझ में आई होगी, और क्वेश्चन इसमें है नहीं। तो चलो अब परसेंटेज यील्ड करवा दे रहा हूँ, काफी क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड इंटू 100 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। सबसे पहले टॉपिक परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या समझते हो? कितना प्रोडक्ट बना। परसेंटेज यील्ड लिखा है, यील्ड मतलब प्रोडक्ट, मेनली फोकस्ड हम रहेंगे प्रोडक्ट में इसमें। तो परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कितना है? एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड इंटू 100 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। ये फॉर्मूला है जो कि तुमको याद रखना है। जैसे हमने परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला याद रखा था, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली ये प्रोडक्ट के लिए है, यील्ड कितना बन रहा है इसमें ये पूछा है। अब इसमें भी नोट लिखेंगे, एनी अमाउंट ऑफ नोट
एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन हो क्वेश्चन में और आस्क्ड या पूछा हो, गिवन हो या पूछा हो, इज ऑलवेज एक्चुअल यील्ड, इज ऑलवेज एक्चुअल यील्ड। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन और आस्क्ड मतलब गिवन हो या पूछी हो, इज ऑलवेज एक्चुअल यील्ड, वो अगर हमेशा एक्चुअल यील्ड कंसीडर करेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टोइचियोमेट्री से। थ्योरेटिकल यील्ड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। थोड़ी इसमें इंक डाल ले रहे हैं। देखो 3 पॉइंट इसमें क्या याद रखने हैं, देखो अच्छे से देखो। पहला फॉर्मूला तुम याद रख लो, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, याद कर लिया। और उसके बाद पहला, अगर गिवन और पूछा हो, या तो गिवन हो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर पूछा हो, तो वो वर्ग में से क्या होगा? बताओ। उसको वर्ग में से हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को हम स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट कर देंगे। ये फाइनली हमको 3 चीज याद रखनी है। पहला स्टार पॉइंट, ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद है, अगर ये तुमको 2 पॉइंट याद नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए सेकंड स्टार पॉइंट याद कर लेना, थर्ड भी। चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्या लिखा है पहली स्लाइड में। अभी पढ़ाया तो मैंने कुछ भी नहीं, क्वेश्चन से समझेंगे परसेंटेज यील्ड का। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 6.8 ग्राम H2S react with excess SO2 to produce 8 ग्राम सल्फर, 8 ग्राम सल्फर। Find the percent yield of the reaction. Reaction given है 2H2S plus SO2 gives 3S plus 2H2O। तो देखो इसमें सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला था एक्चुअल यील्ड इंटू 100 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड बेसिकली 6.8 ग्राम H2S, ये तो रिएक्टेंट है। बेसिकली यील्ड देखेंगे तो हम प्रोडक्ट देखेंगे। यील्ड में हमेशा यील्ड के क्वेश्चन हमेशा प्रोडक्ट की तरफ कंसर्न रखेंगे। ये डाटा है, ये हेल्पिंग डाटा है। और जबकि 8 ग्राम सल्फर ये दिया है क्या? एक्चुअल यील्ड। यील्ड के लिए हमेशा प्रोडक्ट देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया, हमको एक्चुअल यील्ड गिवन है 8 ग्राम और हमको थ्योरेटिकल यील्ड पता नहीं है। और थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करते हैं हम? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। मैंने बताया था, नोट लिखवाया था अभी, थर्ड पॉइंट। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। तो कैसे? सबसे पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का प्रयोग करेंगे, मतलब डाटा गिवन इसका है और फाइनली इसको रिलेट करेंगे। डाटा H2S का गिवन है, तो मतलब मोल ऑफ H2S
अपॉन स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्फर अपॉन स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट H2S का कितना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 2, 34, मॉलिक्यूलर वेट 34 निकल के आया। और 34 स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट H2S की कितनी है, 2। अब मोल ऑफ सल्फर बेसिकली हमको एक्चुअल यील्ड निकालनी है तो वेट ही निकालेंगे। वेट सल्फर का 32 होता है मॉलिक्यूलर इनटू स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो वेट ऑफ सल्फर निकल रहे हैं क्या, ये क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड निकाल रहे हैं हम। तो चलो अब इसको कट करो, 0.2 0.1, मतलब कि वेट ऑफ सल्फर निकल के आया 32 इंटू 3 इंटू 0.1, मतलब कि 90.6 ग्राम। ये निकाल लिया है हमने क्या, थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि स्टोसिमेट्री से बार हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करते हैं। अब चलो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाओ, तो इसमें क्या था, एक्चुअल यील्ड इंटू 100 अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमको निकाल ली है, हमने फाइंड की है, कितनी आई है 9.6। एक्चुअल यील्ड कितनी गिवन है, 8 ग्राम इंटू 100। चलो इसको काटा पीटी करेंगे तो आएगा 83.33%। अब बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4। स्टोसिमेट्री का टाइप 4 रहेगा व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट गिवन, जब हमको इंफॉर्मेशन दोनों रिएक्टेंट की गिवन होगी तब एक कंसेप्ट निकलेगा लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं तुमको हेडिंग लिखवा दे रहा हूँ फिर समझा दे रहा हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्टेंट which get consumed first, उसको बोलते हैं कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, सिंपली LR। देखो लिमिटिंग रिएजेंट की फील लाने के लिए मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज दैट तुम्हारे पास चावल है, रोटी है प्लस दाल है। अब तुमने दाल में 2 रोटी खा ली, 4 रोटी है, थोड़ी 1 कटोरी चावल है। तो जैसे अगर तुमने 2 रोटी में दाल खा ली, फिर चावल में आधी कटोरी चावल में दाल खा ली, दाल हो गई है ख़त्म, मतलब ख़त्म हो गई, रोटी और चावल बचे हैं। मतलब इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, जो कि सबसे पहले कंज्यूम क्या हो गया, दाल। तो मतलब कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट दाल रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो एक पेन फैक्ट्री है, पेन फैक्ट्री में पेन बना रहे हैं। तो पेन सबसे पहले पेन कैप लेंगे, पेन कैप, फिर पेन बॉडी लेंगे, प्लस पेन रिफिल लेंगे, तभी तो पेन बनेगा जाके एक। अगर पेन बनाना है तो पेन में एक चीज क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए पेन का कैप होना चाहिए, पेन बॉडी भी होना चाहिए और पेन रिफिल, 3 चीज नेसेसरी है। सपोज दैट तुमने पेन कैप ले लिए, पेन बॉडी ले ली, पेन रिफिल ले ली, तो तुम्हारे कितने पेन बन गए, 10 पेन। अगर तुमने पेन कैप लिए, 5 बॉडी ले ली
ऑफ 10 रिफिल ले ली, तो अब फाइनली पेन कितने बनेंगे, पेन कितने बनेंगे, बॉडी 5 है, तो मतलब कि ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि अब 5 पेन बनेंगे। आई थिंक तुमको लिमिटिंग रिएजेंट की फील आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, सपोज दैट एक रिएक्शन दी होगी ए प्लस बी गिव्स सी। अगर तुमने रेशियो निकाला मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेशियो निकाला मोल, रेशियो कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर इसका रिएक्टेंट विथ स्मॉलर रेशियो, रिएक्टेंट विथ स्मॉल रेशियो जिस भी रिएक्टेंट का ये मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम आएगा, रिएक्टेंट विथ स्मॉल रेशियो कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। सपोज दैट ए प्लस बी गिव्स सी। अगर हमने देखा कि ए इसका रेशियो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम आया, तो ये हो जाएगा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो दूसरा क्या बचा है, अगर कुछ लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसको दूसरे को बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। समझ गए। चलो अब हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा दिया है मैंने। अब हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट, न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले बता रहा हूं कुछ। हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट, ये कैसे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे मोल अपॉन लिमिटिंग, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट जो पूछा है, अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सब कुछ हम मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट से, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट सपोज दैट ए प्लस बी गिव्स सी। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इससे ही हम सी निकालेंगे, इसी से हम बी निकालेंगे, इसी को हम इक्वेट करेंगे मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर प्रोडक्ट निकालना है मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर एक्सेस रिएजेंट निकालना है मोल ऑफ रिएक्टेड, इसके मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ही से ही हम इक्वेट करेंगे रिएक्शनों को। अब थर्ड है मोल ऑफ, हाउ टू फाइंड मोल ऑफ, हाउ टू फाइंड एक्सेस रिएजेंट। मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन इज इक्वल टू रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हम इस तरह हम एक्सेस रिएजेंट को निकालेंगे, मतलब कुछ भी निकालना है हमको मोल अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उसके इक्वल पुट कर देना है। अब मोल ऑफ रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट कैसे, तो इनिशियल मोल में से फाइनल मोल, इनिशियल मोल में से
रिएक्टेड मोल माइनस कर दो, रिएक्टेड मोल। अभी मैंने बेसिकली तुमको ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि याद रखने हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो जिसमें सबसे कम आया वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीख गए और ये फॉर्मूले तुमने याद कर लिए तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। तुमको मतलब टाइप 2 टाइप 4 अच्छे से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। For a reaction question, for a reaction A gives 5B 3C। A के मोल गिवन है 10 मोल, B के मोल है 10 मोल गिवन है। फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, पहला लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। दूसरा क्या फाइंड करना है, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सी क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो देखो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया इसमें सब कुछ कवर कर रहा हूँ मैं, देखना धीरे धीरे। जैसे सबसे पहले हमको क्या लिमिटिंग रिएजेंट ए सॉल्व कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट के, मोल रिएक्टेंट के मोल अपॉन देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका कम आएगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना निकल के आया, 10 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है 10। मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना निकल के आया, 10 अपॉन 5। ये टोटल निकल के आया 2। अब देखो 10 छोटा है या 2 छोटा है, तो मतलब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। मतलब ए है क्या, ए है लिमिट एक्सेस रिएजेंट, और बी क्या है लिमिटिंग, बी है लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसका रेशियो कम आया है। अब मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो हम रिएक्शन किसके लिमिटिंग इसमें क्या है बी है, हम इससे कैलकुलेट करेंगे सब कुछ। अब मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म तो हम इसी से फाइंड करेंगे। जैसे मोल ऑफ बी, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बी है अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और फिर मोल ऑफ किसका पूछा है प्रोडक्ट क्या है 6 सी, मतलब मोल ऑफ सी अपॉन 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 होगा। मोल ऑफ बी कितने के गिवन है 10। अरे सिर्फ इसमें इतना बात रखना है, कुछ भी पूछा है जैसे प्रोडक्ट पूछा है तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट से सब कुछ करना है तुमको, चाहे प्रोडक्ट निकालना हो चाहे एक्सेस रिएजेंट निकालना हो, बस तुमको सबसे पहले इक्वेशन जो लिखनी है मोल अपॉन रेशियो, सबसे पहले वो लिमिटिंग रिएजेंट का लिखना है। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में सब सॉल्व होगा। अब मोल ऑफ बी कितना है 10, स्टोइकोमेट्रिक कितना है इसका 5, मोल ऑफ सी पूछा है, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मोल ऑफ सी पूछा है, मोल ऑफ सी, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी का कितना है 3, तो निकल के कितना आया मोल ऑफ सी निकल के कितना आया 3 2 6 निकल के आया। देख लो अच्छे से 6 निकल आया। अब बी सॉल्व हो गया, अब सी सॉल्व करेंगे। सी में क्या पूछा है रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट, तो क्या पढ़ा था मोल ऑफ बी, सबसे पहले लिखेंगे मोल ऑफ बी
अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 5, मोल ऑफ रिएक्टेड मोल ऑफ रिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट अपॉन मोल ऑफ रिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट क्या है इसमें 10 है, मतलब ए है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका ए का कितना है 1। देखो एक्सेस, अगर लिमिटिंग रिएजेंट बी है तो एक्सेस रिएजेंट क्या है ए, तो उसका लिमिटिंग रिएजेंट देखो 1 है। हाँ, अब मोल ऑफ बी कितने हैं, मोल ऑफ बी 10 है, 5 मोल ऑफ रिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट कितना निकल के आया 2 निकल के आया, 2 निकल के आ गया। मोल ऑफ रिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट 2 निकल के आ गया। अब हमसे पूछा क्या है रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट, मतलब रिमेनिंग हमसे पूछा क्या है रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट, रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट पूछा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे इनिशियल मोल माइनस रिएक्टेड मोल। इनिशियल मोल कितने थे, देखो इनिशियल मोल 10 थे, रिएक्ट कितने कर गए 2, तो बचा कितना 8 आंसर है। आई थिंक तुमको ये सब समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ बता दिया, मतलब कि जितना हमने पहली स्लाइड में लिखा था सब कुछ बता दिया। चलो और क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं। अब देखो हमने कितना समझा है या नहीं ये क्वेश्चन करके पता चलेगा। चलो क्वेश्चन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 3 mole of hydrogen in the given reaction, then find limiting reagent बताना है इसमें नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 2 अमोनिया, ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया, डी नल। चलो बताओ, अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट के मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। रिएक्टेंट दूसरा क्या है मोल ऑफ, हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं मतलब कि दोनों रिएक्टेंट का हमको डाटा गिवन है। तब कि हमने जब स्टोइकोमेट्री स्टार्ट किया था तब केवल एक रिएक्टेंट का मतलब डाटा गिवन था। मोल ऑफ क्या है हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना है 2 है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये 2 निकल के आया। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है 1। ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही पूछा है मतलब हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट, बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो और क्वेश्चन करवा रहा हूं। लोग करो।
प्रीवियस ईयर का करवा रहा हूँ। 4NH3 ये आया है 1998 पे। 4 अमोनिया प्लस 5O2 gives 4NO गैस प्लस 6H2O liquid. When 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made react, then A option 1 mole H2O is produced. B all O2 consume, all O2 consume, all O2 consume. C 1 mole NO2, 1 mole NO is produced. D all NH3 is consumed, all NH3 is consumed. अब देखो डाटा क्या गिवन है, प्रोड्यूस पूछा है, कंज्यूम पूछा है। कंज्यूम मतलब कितना खर्च हो गया, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट लगा के देख लो एक बार। 1 मोल ऑफ अमोनिया दिया है और 1 मोल ऑफ O2, तो मोल ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ किसके दिए हैं 1 मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसमें रखो वैल्यू। मोल ऑफ अमोनिया कितना गिवन है 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अमोनिया का 4 है। मोल ऑफ O2 कितना गिवन है 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 5। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसकी वैल्यू कम है 1/5 आ रही है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, मतलब ऑल O2 कंज्यूम। जो लिमिटिंग रिएजेंट होती है, लिमिटिंग रिएजेंट वो खत्म हो जाता है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट अगर ऑक्सीजन है तो ऑल O2 कंज्यूम। आई थिंक ये AIPMT का है, AIPMT 1998 का। इतना सरल क्वेश्चन बनाते हैं। चलो और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, AIPMT 22.4 लीटर हाइड्रोजन एंड 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस are mixed at STP. The moles of HCl formed is equal to, ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहला 1 मोल HCl, बी ऑप्शन 2 मोल HCl, 3 0.5 मोल HCl, बी 1.5 मोल HCl। चलो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है इसमें, मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड पूछ रहा है, मतलब कि सबसे पहले एक रिएक्शन लिखेंगे हम, बैलेंस इक्वेशन।
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl। बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब डाटा गिवन क्या है, सबसे पहले हमको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, क्योंकि मोल ऑफ HCl पूछा है, मोल ऑफ HCl पूछा है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा और फिर उससे इक्वेट कर देंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सिंपल। तो सबसे पहले हम मोल ऑफ H2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि हम अभी फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, मोल ऑफ क्लोरीन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, वॉल्यूम की टर्म में गिवन है, वॉल्यूम अपॉन 22.4, मतलब कि वॉल्यूम 22.4 लीटर गिवन है अपॉन 22.4, यही तो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ मोल, कि V अपॉन 22.4। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, मतलब कि ये कट के आ गया है 1। दूसरा देखो, मोल ऑफ क्लोरीन वॉल्यूम की टर्म में गिवन है, तो वॉल्यूम की टर्म में वॉल्यूम अपॉन 22.4 इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है 1, तो निकल के आएगा 0.5, 1/2 मतलब 0.5। लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या है, देख लो अच्छे से, क्लोरीन है, क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम उसको मोल ऑफ HCl पूछेंगे, मतलब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, मतलब अब हमारा दूसरा काम रहेगा मोल ऑफ क्लोरीन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सिंपली इक्वेट कर दो, मोल ऑफ HCl अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमसे पूछा ही है ना मोल ऑफ HCl, मोल ऑफ Cl के कितने गिवन है, तो ये निकाल लिया है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.5 निकाला है हमने, 0.5। मोल ऑफ HCl, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट HCl का 2 है, 2 रख देंगे, तो मोल ऑफ HCl कितना निकल के आया 1, 2 इधर जाएगा, चलो पूरा कर दे रहा, नहीं तो तुम ये भी बोलोगे, 0.5 इंटू 2 मतलब कि 1 मोल HCl। इतने हल्के हल्के क्वेश्चन बनते हैं, आई थिंक ये तुमको समझ में आएगा। ये मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है, ये IPMT में आए हुए क्वेश्चन है मतलब थोड़ी तो भरोसा रखना। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय।